हेलो एवरीवन। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? आज का अपना टॉपिक है मिड ब्रेन सिंड्रोम। मिड ब्रेन सिंड्रोम, ठीक है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? ब्रेन स्टेम सिंड्रोम पार्ट 2। लास्ट पार्ट 1 किसका था? अपना पोंटाइन वेस्कुलर सिंड्रोम। आज किसका है? मिड ब्रेन सिंड्रोम, ठीक है। मिड ब्रेन सिंड्रोम कौन सी आर्टरी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है? याद रखना, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। इसके इन्वॉल्वमेंट से मिड ब्रेन सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो सर उसकी जैसे कहानी बताई थी, इसकी भी कहानी बता दो। अरे बिल्कुल बताएंगे, पहले सुन। मिड ब्रेन के दो पार्ट हैं, एक आगे का एक पीछे का। तुझे कौन सा पढ़ना है? पहले आगे का पढ़ाओ सर, पहले आगे वाला पढ़ा दो सर। आगे मतलब बोले वेंट्रल, बोले बहुत बढ़िया। और पीछे मतलब बोले डोर्सल। बोले ये तो तेरे को पता है, वेंट्रल को क्या बोलते हैं? टैगमेंटम। और डोर्सल को क्या बोलते हैं? टेक्टम। हाँ, थोड़ा आराम से बोल। बोले ठीक है सर, पहले आगे का पढ़ा दो, टैगमेंटम का पढ़ा दो। बोले बिल्कुल सही है। बोले सुन। बोले हाँ सर, अपन क्या पढ़ रहे हैं? वेंट्रल मिड ब्रेन सिंड्रोम, ठीक है सर। बोले 3 सिंड्रोम पढ़ाऊंगा तेरे को। बोले ठीक है सर, पढ़ाओ। मना कर रहा हूं क्या पढ़ाने की सर? नहीं, पढ़ाओ, ठीक है। बोले कहानी तो सुनाओ, पर कहानी के साथ पढ़ूंगा सर मैं तो। बोले सुन, कहानी सुन तू। बोले एक बार कोई वुमन ऊबर में बैठी हुई थी। ऊबर में बैठ के क्या कर रही थी? पीछे वाली सीट पे इलीगल चीज क्रश कर रही थी। बोले सर समझ गया आप किसकी बात कर रहे हो? हरामी हो बेटा। बोले बिल्कुल समझ गया। तो वो चीज वो क्रश कर रही थी, ये किसने देख लिया? ड्राइवर ने देख लिया। बोले सर फिर? बोले फिर क्या? ड्राइवर बोला कि मैम ये बंद करो, ये यहां नहीं चलेगा, ये इलीगल चीज है। लेकिन मैम तो नहीं मानी। फिर क्या हुआ सर? अरे फिर वही हुआ जो होता है। मैम ने ड्राइवर को बाहर निकाला और उस पे उछल के थप्पड़ धर दिए। उछल उसके थप्पड़ धर दिए। बोले सर ये तो गलत है। तो भाई अब लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। मैम ने तो बहुत लड़ाइयां करी हैं। बोले बिल्कुल लड़ाई कर दी उबर वाले के साथ। बोले ठीक है सर। बोले इस लड़ाई को देख के कोई आदमी साइड से गुजर रहा था, वो आया पास और वो मैम को बोलता है उस कि बहन क्या दिक्कत हो गई? कि बहन क्या दिक्कत हो गई? जैसे ही उस औरत ने उसके मुंह से बहन वर्ड सुना, उस औरत ने उसको बोला तू चुप। ये लो, क्या बोला? तू चुप। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। ये बोल दिया। जैसे ही उसने ये सुना, उस बंदे का तो अंग अंग हिल गया, पूरा शरीर लड़खड़ा गया, ठीक है। बोले सर ठीक है, मजा आ रहा, और सुनाओ। बोले और नहीं, होगी खत्म। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। अच्छा खत्म हो गई क्या सर कहानी? बोले बिल्कुल। बोले सर मतलब बता दो फिर इस कहानी का। बोले सर इस कहानी का मतलब बता दो। बोले मतलब सुन। बोले पहले मैंने बोला वुमेन ऊबर में बैठी हुई थी, इसका मतलब क्या है? वेबर सिंड्रोम। बोले वेबर सिंड्रोम, वो इलीगल स्टफ क्रश कर रही थी, इसका मतलब क्या है? क्रश सेरेब्राई की इंजरी है। ये कहां है? बेस ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है, पता है ना। क्रश से क्या बना? क्रश सेरेब्राई, बेस ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है। बोले ठीक है सर। बोले फिर वो बोला कि तुझे नहीं पसंद तो आंख बंद कर ले, ड्राइवर को बोली थी वो। बोले बिल्कुल। बोले यहां से आई क्लोज से क्या निकाल लेना? यहां से निकाल लेना टोसिस। और टोसिस क्या है मतलब समझ लें? थर्ड नर्व पैल्सी। बोले पिछली वीडियो में बताया था, जो भी नर्व आएंगी कौन सी साइड की होंगी? बोले इप्सिलेटरल सर, इप्सिलेटरल। बोले ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या होगा? इप्सिलेटरल थर्ड नर्व पैल्सी। वेबर सिंड्रोम क्या है? क्रश सेरेब्राई, बेस ऑफ मिड ब्रेन का लीजन है, जिसकी वजह से क्या होता है? इप्सिलेटरल थर्ड नर्व पैल्सी, ठीक है। बोले और भी कुछ होता है? बोले बिल्कुल होता है। वेबर के डब्ल्यू से ले ले एक। बोले क्या? बोले डब्ल्यू से क्या है? वीकनेस। तो वीकनेस, हाँ वीकनेस मतलब बोले हेमी पैरासिस। तो कौन सा है? बोला इप्सिलेटरल कॉन्ट्रालेटरल। बोले ये तो एच जहां भी था सर, पिछली वीडियो में बताया था आपने, कॉन्ट्रालेटरल हेमी पैरासिस।
कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस। तो वेबर सिंड्रोम क्या है? इप्सिलेटरल थर्ड नर्व पैल्सी और कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस। बोले सर अच्छे से समझ गया। बोले सर बहुत अच्छे से समझ गया। बोले बहुत बढ़िया, ठीक है। बोले अगले सिंड्रोम पे चल। बोले चलो सर। बोले एक इंसान आया था और उसने पूछा था कि बहन क्या दिक्कत हो गई, तो बहन दिक्कत से क्या बना? बेनेडिक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट सिंड्रोम क्या है? बेनेडिक्ट सिंड्रोम। बोले इसमें क्या होता है? बोले बताएंगे, रुक जाओ पहले तीसरे पे आ जाओ। बोले ठीक है सर, बताओ बताओ तीसरा बताओ। बोले तीसरे में उसने क्या बोला था? जैसे उसने उसको बहन बोला, उसने क्या बोला? चुप। और ये तो इसका चुप का सी ले ले और बाकी ये ले ले, तो क्या बना ये? बोले CLAUD बना सर ये तो यही तो है क्या? बोले क्लोड सिंड्रोम। बोले अच्छा सर, वेंट्रल मिड ब्रेन सिंड्रोम में वेबर, बेनेडिक्ट और क्लोड आते हैं। बोले बहुत बढ़िया। बोले इसका क्या था? बोले सुनो इसका क्या है। बोले जैसे उसने ये बोला तो उसका अंग हिल गया। अंग हिल गया मतलब ट्रेमर, और शरीर भी लड़खड़ा गया मतलब अटैक्सिया। दोनों कॉन्ट्रालेटरल हैं, दोनों कॉन्ट्रालेटरल हैं, और साथ में इप्सिलेटरल थर्ड नर्व तो होगी। ये तो 3 सिंड्रोम है, याद रखना। वेंट्रल मिड ब्रेन के तीनों में थर्ड नर्व इन्वॉल्व होती है, इप्सिलेटरल, ठीक है। बोले ठीक है सर, ये मैं समझ गया। बोले सर पिछला छोड़ गए हो क्या? पिछला? बोले बेनेडिक्ट छोड़ गए हो। हाँ बेनेडिक्ट बता रहे हैं। बोले बेनेडिक्ट के बी से क्या है? बोथ। बेनेडिक्ट मतलब बोथ। बोले बोथ मतलब, अरे बोथ मतलब वेबर प्लस क्लोड। बोले बिल्कुल समझ गया सर, इप्सिलेटरल थर्ड नर्व पैल्सी, कॉन्ट्रालेटरल अटैक्सिया एंड कॉन्ट्रालेटरल ट्रेमर होता है इसमें। बोले बहुत बढ़िया। तो ये क्या अपना बेनेडिक्ट सिंड्रोम। बोले सर और भी कुछ होता है क्या बेनेडिक्ट में? बोले बिल्कुल होता है। बोले बताओ सर। बोले सर एक बात तो है, वैसे ये जो आदमी आया था इसने उसको बहन बोला, कितना जेंटलमैन है ना सर। बोले जेंटलमैन नहीं है, किसी को भी बहन बोल देगा क्या? जेंटलमैन नहीं है। क्या है ये? CH है। और बावला है, बावला। बस बावला है, बावले के आगे भी कुछ नहीं, बस बावला और CH। बोले ठीक है। बोले इनसे क्या है? बोले CH से कोरिया और BA से बेलिस्मस। तो हेमी बेलिस्मस एंड हेमी कोरिया। बोले ये क्या है सर? अरे एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट है। ठीक है। तो ये क्या है अपना बेनेडिक्ट सिंड्रोम। बोले सर हाँ समरी दे दो। बोले समरी लो, सिंपल है। तो पहला वुमेन प्लस उबर वेबर सिंड्रोम। W से वीकनेस, वीकनेस से हेमीपैरेसिस, कौन सा? कॉन्ट्रालेटरल। उसके बाद टोसिस था तो इप्सिलेटरल थर्ड नर्व पैल्सी। हर सिंड्रोम में, वेंट्रल मिड ब्रेन के हर सिंड्रोम में क्या आता है? इप्सिलेटरल थर्ड नर्व पैल्सी। तो एक शॉर्ट तरीका यह है क्या? WBC याद रख लो, वेबर, बेनेडिक्ट, क्लोड, ठीक है। WBC वेंट्रल मिड ब्रेन है, तीनों में इप्सिलेटरल थर्ड नर्व जाएगी। W से वीकनेस तो कॉन्ट्रालेटरल हेमीपैरेसिस। क्लोड में उसका क्या था? अंग हिल गया, शरीर हिल गया, तो कॉन्ट्रालेटरल अटैक्सिया एंड कॉन्ट्रालेटरल अटैक्सिया एंड कॉन्ट्रालेटरल ट्रेमर, ठीक है। और उसके बाद बेनेडिक्ट में बोथ है, साथ में एक हेमी बेलिस्मस या हेमी कोरिया इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है अपनी मिड ब्रेन सिंड्रोम। बोले सर, बोले हाँ। बोले सर एक क्वेश्चन और आता है। बोले क्या? बोले साइट पूछते हैं सर, साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट पूछते हैं सर कि वेबर में कौन कौन सी साइट का इन्वॉल्वमेंट है। अरे बोले सुन। बोले हाँ सर सुनाओ। बोले पहला क्या है? बोले वेबर। तो वेबर में क्या है? एक तो इप्सिलेटरल थर्ड नर्व है तो थर्ड नर्व फेसिकल्स तो जाएगा। बोले ये तो सर सिंपल है। और वीकनेस तेरे को पता ही है, वीकनेस किससे होती है? कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो हाँ सर ये तो सिंपल है। वेबर तो सिंपल है, थर्ड नर्व का न्यूक्लियस फेसिकल चला जाएगा और कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट चला जाएगा। बोले बिल्कुल। बोले दूसरा बताओ सर। बोले सुन, क्लोड सिंड्रोम में क्या है?
क्लोड सिंड्रोम में क्या जाएगा, देखो क्लोड सिंड्रोम में एक तो इप्सिलेटर थर्ड नर्व है, तो थर्ड नर्व का न्यूक्लियस तो जाएगा ही, थर्ड नर्व वेसिकल जाएगा, इधर भी लिख लो थर्ड नर्व, ठीक है। थर्ड नर्व तो क्लोड में भी जाएगा। बोलो इसमें और क्या होता है, बोले सर इसमें अटैक्सिया और ट्रेमर होते हैं, अटैक्सिया कॉन्ट्रालेटरल अटैक्सिया एंड ट्रेमर। बोले ठीक है, बोले इसका बताओ सर फिर क्या जाएगा। बोले सुन, एक ट्रैक्ट होता है डेंटेटो रूब्रो थैलेमिक ट्रैक्ट जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, ठीक है। अगर ये डेंटेटो का मतलब क्या है, डेंटेट न्यूक्लियस, और डेंटेट न्यूक्लियस कहां पे होता है, सेरेबेलम में, ठीक है। और ये तुझे पता है सेरेबेलम को मिड ब्रेन से कौन कनेक्ट करता है, सुपीरियर सेरेबेलार पेडेंकल। बोले सर बिल्कुल समझ गया, सुपीरियर सेरेबेलार पेडेंकल। उसके बाद रूब्रो से क्या है, बोले रूब्रो से रेड न्यूक्लियस सर, रेड न्यूक्लियस। बोले ठीक है सर समझ गया। तो इसका मतलब क्लोड में क्या क्या इन्वॉल्व है, थर्ड नर्व के न्यूक्लियस के अलावा सुपीरियर सेरेबेलार पेडेंकल और रेड न्यूक्लियस, ठीक है। बोले बिल्कुल समझ गया सर। अब तीसरा बता दो, तीसरा क्या है, बेनेडिक्ट में क्या क्या इन्वॉल्व होगा। बोले यही सर, थर्ड नर्व तो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। और अटैक्सिया टाइम तो रेड न्यूक्लियस और सुपीरियर सेरेबेलार पेडेंकल। इसमें एक चीज और जाती है, हेमिबेलिस्मस किसकी वजह से होता है, सब थैलेमिक न्यूक्लियस की वजह से, सब थैलेमिक न्यूक्लियस, ठीक है। ठीक है, तो ये अपने क्या थे, वेंट्रल मिड ब्रेन सिंड्रोम, ठीक है।